स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने मार्केट में इंड्यूसमेंट कैंडल के जरिए किस तरह एक रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है, इसे डिटेल में समझा है। आज के इस वीडियो में इस इंड्यूसमेंट ट्रैप से आप किस तरह से खुद को बचा सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको इंड्यूसमेंट ट्रैप या फिर फेक ब्रेकआउट से बचना है तो आपको मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब किसी चार्ट को देखकर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को कैसे ढूंढना है, इसकी कुछ टेक्निक्स को जानते हैं। नंबर 1, स्लो एंड स्टेडी डायरेक्शनल मूव्स। अगर मार्केट में चार्ट पर प्राइस इस तरह से हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पर आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स लोअर लेवल्स पर प्राइस के हर एक रिट्रेसमेंट के बाद नीचे स्टॉप लॉस लगाते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्रीज करते जाते हैं, जिससे यहाँ नीचे बहुत बड़ी संख्या में उनके स्टॉप लॉस लग जाने से अच्छी लिक्विडिटी जनरेट होने के कारण प्राइस के रिवर्स होकर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ ये जो छोटे छोटे करेक्टिव मूव्स बन रहे हैं, इन जगह पर ऑपरेटर्स अपने छोटे छोटे सेलिंग ऑर्डर्स को प्लेस करता है, जिससे प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है। ज़्यादातर समय इस तरह की परिस्थिति में एक छोटा सा ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री की दिशा में करने के बाद जैसे ही ऑप्शंस के प्रीमियम्स में स्पाइक आता है, उसी समय हायर लेवल्स पर लगे ऑपरेटर्स के बड़े सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से प्राइस तेज़ी से नीचे गिर जाती है। इसलिए मार्केट में ब्रेकआउट्स होते नहीं हैं, उन्हें ऑपरेटर्स द्वारा कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ फंसाया जा सके। चलिए अब इसे चार्ट पर अच्छे से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का 11 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस इस तरह से हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाकर धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब इस चार्ट को देखकर एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहले तो यहाँ मार्केट लगातार अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और साथ ही यहाँ प्राइस ने अपने पिछले लो पॉइंट को नीचे की तरफ कभी ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, इस तरह के विचार आएंगे। अब ये तो हो गया एक रिटेल ट्रेडर का इस चार्ट को देखने का नज़रिया, लेकिन बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, वो किसी चार्ट में आप और हमारी तरह प्राइस एक्शन को कभी नहीं देखते। उन्हें तो सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से ट्रेड एंट्री करनी होती है। स्टॉक मार्केट में जब एक का फ़ायदा होता है तभी दूसरे का नुकसान होता है, इसलिए जब एक रिटेल ट्रेडर का लॉस होगा तभी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का प्रॉफिट होगा। इसी सिद्धांत पर मार्केट काम करता है और इस बात को आपको समझना होगा। अब इस चार्ट को देखकर एक रिटेल ट्रेडर बुलिश माइंडसेट के साथ जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करता है। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो रिटेल ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा और यहाँ से नीचे गिरा तो उसे नुकसान होगा। अब इस चार्ट में रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस नीचे की एरियाज में लगे हैं, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ बन रहे छोटे से रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके कुछ और फ्रेश रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में बुलाती है, जिससे उनके और भी स्टॉप लॉस इस एरिया में लग जाने के कारण ऑपरेटर्स को अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो लिक्विडिटी मार्केट में चाहिए होती है वो मिल जाने से प्राइस एकदम से बिना किसी पुलबैक के सीधे तेजी से नीचे चली जाती है, जिससे यहाँ सभी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाने के कारण उन्हें नुकसान होता है और एक ऑपरेटर को फ़ायदा होता है। मार्केट में हर दिन यही सिलसिला हर टाइम फ्रेम में चलता रहता है, इसीलिए आपको बड़े संस्थानों की ट्रेड डायरेक्शन में ट्रेड एंट्रीज करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन के साथ साथ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से जनरेट होने वाली लिक्विडिटी को चार्ट पर ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब अगली टेक्निक को समझते हैं। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट्स। जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए बार बार उस रेंज के किसी साइड के पास आकर उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है मगर फिर से उसी रेंज में वापस आता है, तो यहाँ इस रेंज के ब्रेकआउट पर बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड में एंट्री करने का प्लान करते हैं, क्योंकि ये लेवल साइकोलॉजिकली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाने के कारण इस लेवल के ब्रेकआउट को लेकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस कारण इस ब्रेकआउट की दिशा में वो अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करने से यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। और जैसे ही मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल से इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो इसे देखकर बाकी बचे सभी ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में आकर यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। उनके एंट्री करते ही प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद बायर्स के सभी स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पर मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। चलिए अब इसे चार्ट पर अच्छे से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का 12 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस धीरे धीरे नीचे जाते हुए बार बार 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है मगर फेल हो जाती है और इसी रेंज में वापस आती है।
जिससे चार्ट पर बन रहे इस प्राइस एक्शन को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बनाने का मन ऑलरेडी बना चुके हैं। उनमें से कुछ ट्रेडर के पहले से ही शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने के कारण इनके स्टॉप लॉस यहां ऊपर लगे होते हैं। कुछ ही देर में 11:25 में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम कैंडल से मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब इस ब्रेकआउट कैंडल की साइज को अगर आप देखेंगे तो ये पिछले किसी भी कैंडल की साइज से बहुत बड़ी है, जिसे देखकर अब मार्केट यहां से नीचे जरूर जाएगा। ये सोचकर आप जैसे ही यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं तो प्राइस तेजी से रिवर्स होकर एक बार फिर से इस जोन के अंदर वापस आती है और फिर से इसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड करती रहती है, जिससे यहाँ इस ब्रेकआउट पर जिस रिटेल ट्रेडर को एंट्री करने का मौका नहीं मिला वो यहाँ फिर से फ्रेश ट्रेड एंट्रीज करते हैं, जिससे इनके भी स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ जो बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे उनके स्टॉप लॉस इस कैंडल ने पूरी तरह खत्म कर दिए हैं, जिससे वो मार्केट से बाहर हो गए हैं। लेकिन ऊपर की तरफ अभी भी कुछ स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इसका मतलब अभी इस एरिया में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। जैसे ही मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का शॉर्ट सेलिंग के साइड में इंटरेस्ट कम होने लगता है, वैसे ही प्राइस बिग मोमेंटम कैंडल्स बनाकर ऊपर निकल जाती है, जिस कारण यहाँ सभी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाने की वजह से उन्हें लॉस हो जाता है। दूसरे उदाहरण में ये मिड कैप निफ्टी का 12 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में आगे बढ़ते हुए यहाँ एक रेंज में हायर हाइज बनाकर प्राइस ऊपर जाती है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल से इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग ट्रेड्स में एंट्री करते हैं, मगर थोड़ी ही देर में प्राइस रिवर्स होकर उनके स्टॉप लॉस हिट कर देती है, जिससे यहाँ सभी को लॉस हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी किसी चार्ट को देखकर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा और अगर उसी दिशा में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनती है तो ज़्यादातर समय इस तरह के ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए किए जाते हैं। अगर चार्ट पर इस तरह से किसी लेवल का ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल से होता है तो उस ब्रेकआउट की दिशा में एंट्री करने से आपको बचना चाहिए। हो सकता है 10 में से 2 बार ये ब्रेकआउट काम कर जाए और आपको प्रॉफिट हो, लेकिन 8 बार ये ब्रेकआउट आपको ज़रूर फंसाएगा, जिससे होने वाला लॉस आपके पिछले 2 ट्रेड में हुए प्रॉफिट से कहीं बड़ा होगा। इसलिए किसी भी मोमेंटम कैंडल के तुरंत बाद ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन ऐप की लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपनी SIP भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडल क्लोजिंग। बहुत बार प्राइस चार्ट पर किसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर उसे एक कैंडल से ब्रेक करती है, मगर उस लेवल के ऊपर उस कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती और प्राइस फिर से रिवर्स हो जाती है। उस एरिया या फिर लेवल के पास रिटेल ट्रेडर्स की जो लिक्विडिटी होती है उसे स्वीप करना इसके पीछे का मुख्य कारण होता है। मार्केट में कुछ रिटेल ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शंस को नॉन डायरेक्शनल सेल करते हैं। इसका मतलब वो चार्ट को देखकर ऊपर एक लेवल और नीचे एक लेवल को मार्क करते हुए उस एरिया के दौरान ही मार्केट ट्रेड करता रहेगा, ऐसा अनुमान लगाकर इन दोनों लेवल्स पर ऑप्शंस को सेल करके बैठे होते हैं। अब क्योंकि उन्हें मार्केट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इस तरह की सेलिंग को नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कहा जाता है। अब इन रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस इस एरियाज में लगे होने के कारण मार्केट बहुत बार इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास आकर यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए रिवर्स हो जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का 10 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सीधे नीचे जाते हुए 51,000 की महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल के पास आते ही एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल से इस लेवल को ब्रेक करता है, मगर ये कैंडल एक लंबी निचली विक बनाकर इस स्तर के पास बंद हो जाती है। साथ ही यहाँ नेक्स्ट कैंडल नीचे ओपन होकर इसकी क्लोजिंग भी फिर से इस एरिया के ऊपर हो जाती है, जिससे इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर्स यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ हायर लेवल्स पर जो ट्रेडर शॉर्ट सेल करके बैठे हैं उन्हें प्राइस के नीचे गिर जाने के कारण अच्छा प्रॉफिट होने से उनमें से कुछ ट्रेडर यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। साथ ही प्राइस जैसे ही इस लेवल के पास आती है तो इस एरिया को सपोर्ट की तरह देखने वाले कुछ ट्रेडर यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री करना स्टार्ट करते हैं और जो सेलर्स यहाँ इस पॉइंट के पास अपने स्टॉप लॉस लगाकर नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करके बैठे थे, मार्केट जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट करता है तो यहाँ की लिक्विडिटी पूरी तरह स्वीप होने के कारण मार्केट में बढ़ते बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस रिवर्स होकर तेजी से ऊपर निकल जाती है, जिससे यहाँ रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव करते हुए सीधे किसी इंपॉर्टेंट लेवल को
बिना रुके ब्रेक करता है तो आपको इस तरह के ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिवर्सल आने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के पास आकर थोड़ी देर रुकते हुए इसी के आसपास ट्रेड करके नए फ्रेश ट्रेडर्स को मार्केट में एंट्री करने का मौका देने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण आपका रिस्क कम हो जाता है, जिससे आपकी ट्रेड एंट्री रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक हो जाती है। नंबर 4, हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करें। ये बैंक निफ्टी का 11 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस लोअर लेवल्स पर 51,000 की महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल के पास से सपोर्ट लेकर तेजी से ऊपर बढ़ते हुए अपने पिछले दिन के डे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है। अब क्योंकि यहाँ मार्केट ने अपने पिछले दिन के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, इस वजह से बहुत से ट्रेडर यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन उनके ट्रेड में एंट्री करते ही प्राइस 51,400 के लेवल को टच करके रिवर्स करते हुए तेजी से नीचे गिर जाती है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ मार्केट ने अपने पिछले दिन के हाई के रूप में मौजूद रेजिस्टेंस लेवल का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करके प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करने के बावजूद मार्केट नीचे क्यों गिरा? इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम में चार्ट पर थोड़ा पीछे जाना होगा। यहाँ 15 मिनट की चार्ट अगर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ 6 सितंबर को मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से तेजी से नीचे गिरा है। इसका मतलब यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स मौजूद है और उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर उनके स्टॉप लॉस लगे हैं, जिस वजह से वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जैसे ही प्राइस सेलर्स के एंट्री एरिया में आती है तो वैसे ही वो एक बार फिर से फ्रेश सेलिंग करके मार्केट में सेलिंग प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिस वजह से प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इस वजह से यहाँ पर इस कैंडल को हमें एक इंड्यूसमेंट कैंडल की तरह देखना चाहिए। अब इससे बचने के लिए आप अगर छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्रीज करते हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट पर बने सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना चाहिए और आपको उसी के मुताबिक अपने ट्रेड एंट्री को प्लान करना होगा। अगर आप यहाँ पहले से ही सेलर्स के स्टॉप लॉस के कारण बन रहे रेजिस्टेंस एरिया को जानते तो आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री की जगह शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का सोच सकते थे। इसलिए दिन की शुरुआत में ही आपको चार्ट पर बड़े टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के इंड्यूसमेंट कैंडल ट्रैप से अपने आप को बचा सकेंगे। चलिए अब इन सभी टेक्निक्स को शॉर्टकट में समझते हैं। नंबर 1, अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर या फिर नीचे जाते समय चार्ट पर रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ती है और एक समय के बाद एक बिग बुलिश या फिर बेरिश कैंडल से इस एरिया को ब्रेक करती है, तो ज़्यादातर समय इस तरह के ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कराने के लिए चार्ट पर बनाए जाते हैं, जिससे मार्केट उनकी स्टॉप लॉस के जरिए बन रही लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे रिवर्स हो जाता है। इसलिए इस तरह के चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट की दिशा में एंट्री करने से बचना चाहिए। नंबर 2, अगर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए कंसोलिडेट करता है और इस रेंज को एक स्ट्रॉन्ग बिग मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करता है, तो यहाँ ज़्यादातर समय प्राइस इस एरिया में स्टॉप लॉस के जरिए बन रही लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर से उसी कंसोलिडेशन एरिया में वापस आने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक साइकोलॉजिकल जोन होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होने की वजह से इस तरह के ब्रेकआउट फेक होते हैं। इसलिए अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलकर कुछ देर तक इसके ऊपर ही ट्रेड करने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ इस ब्रेकआउट पर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। नंबर 3, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को बिना किसी रिट्रेसमेंट के सीधे ही ब्रेक कर देता है तो ज़्यादातर समय ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते हैं और प्राइस रिवर्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ जिन्होंने पहले ही ट्रेड में एंट्री कर ली थी उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने के कारण वो इस लेवल के पास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही मार्केट जैसे ही किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है तो यहाँ बहुत से रिटेल ट्रेडर्स फ्रेश ट्रेड एंट्री करने के कारण ब्रेकआउट की विपरीत दिशा में बाइंग प्रेशर बढ़ने से मार्केट रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ इस लेवल के पास थोड़ी देर रुककर फ्रेश ट्रेडर्स को ट्रेड में एंट्री करने का मौका देने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट करती है तो आप यहाँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड एंट्रीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में चार्ट पर बन रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना है, जिससे आपको मार्केट में बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर्स किस जगह पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है और कहाँ पर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर बना है, इसे आप पहचान सकेंगे, जिसके ज़रिए आपको किस दिशा में ट्रेड लेना सबसे फ़ायदेमंद हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना आसान होगा। नंबर 5, ज़्यादातर समय मार्केट में जब एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है उस समय आपको बेरिश साइड में फेक ब्रेकआउट्स चार्ट पर देखने को मिलते हैं, और जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड होता है तो फेक ब्रेकआउट बुलिश साइड में किए जाते हैं।
इस तरीके के ब्रेकआउट्स के जरिए मार्केट यहां रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करने की कोशिश करता है। इसलिए आपको मार्केट के मेजर ट्रेंड की दिशा में ही अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना है। नंबर 6, एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट में चार्ट्स पर कभी ब्रेकआउट्स होते नहीं, उन्हें रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जानबूझकर कराया जाता है। इसलिए आपको किसी भी मार्केट कंडीशन में चार्ट पर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को ढूंढने में अपना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एंजल वन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।